मुझे आज आप लोगों से एक बात करनी है। बचपन से ही होता था, मुझे घूमना बहुत पसंद था, बाहर जाना बहुत पसंद था, दोस्तों से मिलना बहुत पसंद था। लेकिन हमेशा ये होता था कि एक तो मेरे पापा बाहर जाने नहीं देते थे ज़्यादा, कहते थे मत जाओ, ये इतना टाइम हो रहा है, इस टाइम हो रहा है, सेफ़ नहीं है। लाइक अगर मैं चली भी जाती थी तो उनका हमेशा से रहता था कि कितनी देर में आएगी, कॉल करना उनका 50 और पूछना कि किसके साथ गई है, ये सब चीज़ें। और मुझे बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे कि इतने सवाल क्यों। लेकिन अब उस क्यों का ऐसा लग रहा है जवाब मिलता जा रहा है। अब जैसे देश में हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, उनके पास और क्या ऑप्शन है। जब एक लड़की जहाँ काम करती है वहाँ नहीं है सेफ, तो मेरे घर वालों का मेरे कहीं और जाने पे कॉल करना गलत कैसे मानूं मैं। और मुझे एक और बात जानी कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं क्यों हमेशा सोच के चलूँ कि ये टाइम गलत है, ये इतनी टाइम के लिए नहीं रुकना, अकेली जगह है, ये जगह है। मैं क्यों सोचूँ इतना कुछ। आई डोंट थिंक सो कि कोई लड़का इतना सोचता होगा कि नहीं मुझे अकेले नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस टाइम पे आना है, मुझे उस टाइम पे आना है। मैं क्यों, आई डोंट नो मैं इसके आगे क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। एक तो मैं जब आप लोगों की भी बातें सुन रही हूँ कोलकाता के केस के, अभ्या के केस के बारे में, कि लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्टर रिलेटेड केस है, डॉक्टर लोग का है, आपस में सुलझाएंगे, उनकी चीज़ों का है, हम क्यों बोले। मुझे एक पॉइंट बोलना है कि किसी लड़की का अगर रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, तुम एक दिमाग से सोच रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि वो डॉक्टर थी इसलिए मैं स्टैंड ले रही हूँ, इट्स अबाउट कि वो लड़की थी एक। वो डॉक्टर की वजह कोई और लड़की होती, उसके साथ होता, मैं स्टैंड लेती। पर ये हो क्यों रहा है, मुझे ये जानना है। लोग ऐसा, मेरा लोगों से बस इतना मानना है कि तुम अगर नहीं साथ दे रहे हो तो तुम ये ना बोलो कि डॉक्टर का है। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ। रक्षाबंधन आने वाला है, कैसी रक्षा हो रही है इस देश में लड़कियों का, वो तो मैं बहुत अच्छे से, मैं क्या, मुझे क्या, आपको भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। मेरा सब लड़कियों से बस इतना कहना है कि तुम्हें खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, कोई कुछ नहीं करेगा। जब तुम्हारे साथ गलत होगा सबका यही होगा, सब यही ब्लेम करेंगे कि तुम ये गलत थी, तुमने ये गलत किया। अभी वाले केस में भी तो सब कह रहे हैं क्यों सेमिनार हो, अकेले क्यों गई, तुम्हें कुछ पता है। तुम कैसे इतने जल्दी लोगों के बारे में राय बना रहे हो जो चीज तुम्हें पता ही नहीं है। और इस एक केस की बात नहीं है, निर्भया केस में भी यही हुआ था। लोगों का मानना था कि वो अकेले रात में गई क्यों अपने दोस्तों के साथ, अकेले प्राइवेट बस में बैठी क्यों। वहां लोगों को ये गलत नहीं लगा कि उस बस वाले ने क्या किया, उस कंडक्टर ने क्या किया। जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होने वाला तब तक कुछ नहीं चेंज होने वाला। और मुझे माइंडसेट चेंज नहीं करवाना है, मुझे ये चाहिए कि मैं लिटरली मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। मैं अकेले बाहर जा सकूँ, मैं बिना ये सोचे कि मेरे साथ कोई है कि नहीं है, मैं जा सकूँ बाहर। लेकिन जब से ये आभ्या वाला केस हुआ है, मैं लिटरली इतने दिन से बाहर नहीं गई थी। तो मैं 2 दिन पहले जब मैं मार्केट गई थी, मैं लिटरली बता नहीं सकती, सामने से जो भी इंसान आ रहा था मुझे उससे लग रहा था कि कहीं ये कुछ कर तो नहीं देगा। एंड ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसे मेरे साथ हो रहा है। मुझे पता है ये बहुत लड़कियों के साथ हो रहा है। और ये भी नहीं है कि जब ये केस हुआ है इसके बाद से होना शुरू हुआ है। हम लड़कियां हमेशा ही डरती आई है कि कहीं ये वही इंसान तो नहीं। और मुझे कुछ नहीं बोलना।